भी मैं तो ये कहूँ कि इस मामले में छत्ती बिरादरी को आज अगर अकेला ये जट्टों के प्रति बात आ रही है, कल ना ब्राह्मणों के प्रति भी किसी ने गलत बोला है, तो सभी जातियों को इकट्ठा हो गए, चाहे उसके कुछ नुमाइंदे चुन के, तो सार्वजनिक तौर पे गौतम जी को बुलाया गया और वहां माफी मंगवानी चाहिए और उसने कहना चाहिए कि मैं आज के बाद किसी समाज के लिए कोई शब्द नहीं कहूंगा। मैंने माफी मांग ली, मैं तो माफी मांग ले है और फिर कहते जो मैंने कहा सही कहा, मैं टाडा है, मैं गोबरी करे आज। और साथ में खापों को इस बात का भी गिल्ला था कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार के किसी भी मंत्री ने, नुमाइंदे ने, मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने उसकी निंदा नहीं करी, बल्कि कल जब हादसी में मुख्यमंत्री के सामने वो बोल रहा था और मुख्यमंत्री आसन लाग रहा है तो उसको रह गया कि जाट मेरे प्यारे मैं जाटा प्यारा। उसके बाद फिर एक ही बात फिर दोहरा दे बोले मन ने कौन सी गलत कही है, और फिर किसी एक ने बिठा के गाड़ी में यूं कह दे हैं कि वे मेरी गलती होगी, मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। प्रधान जी, आज उत्तर लगभग मौजूदा खापे यहाँ इकट्ठा हुए नरवाना के अंदर जी, किस विषय को लेकर खापे इकट्ठी हुई? देखिए पहली तो मैं बता दूं, खाप का अर्थ है ब्रह्मांड, जिसमें सभी जाति, गो, धर्म, संप्रदाय आ जाए हैं। और पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने जाट जाति को टारगेट कर अभद्र भाषा और अभद्र शब्दों का प्रयोग करा, उसके प्रति बड़ा रोष है और खाप चाहती है कि समाज में भाईचारा बना रहे। जो रामकुमार गौतम ने जाट जाति को टारगेट करके एक बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग करा, तो न्यू कहा अगर हम बिटोड़ा ढहेगा जेगो से पढ़ेंगे उसमें, तो उसका बड़ा गिल्ला था। और हम तो ये समझा कि एक सोची समझी रणनीति थी। रामकुमार गौतम चाहे है कि दोबारा हरियाणा 2016 वाले दंगे में बढ़ के इस करके खापा की कोशिश ये भाईचारा बना रहे, इस करके रामकुमार गौतम को कहे हैं तो अपने शब्दों को वापिस लेकर के सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। एक और कई बार कह दे कि मैंने माफी मांग ली, मैं तो माफी मांग ले है और फिर कह दे जो मैंने कहा सही कहा, मैं टाडा है, मैं गोबरी करे आज उसको अल्टीमेटम दिया है तो अपने शब्दों को वापस ले और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, आगे से कोई इस किस्म की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे। और साथ में खापों को इस बात का भी गिल्ला था कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार के किसी भी मंत्री ने, नुमाइंदे ने, मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने उसकी निंदा नहीं करी, बल्कि कल जब हादसी में मुख्यमंत्री के सामने वो बोल रहा था और मुख्यमंत्री आसन लाग रहा है तो उसको तो चाहिए था कि उसको सार्वजनिक रूप से माफी मंगाता। तो अब भी हमने ये सातरोड़ खाप से संबंधित ये निर्णय दावा है कि सातरोड़ खाप से अपील करी है कि उसको सामने ला करके सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और आइंदा इस किस्म के शब्दों का प्रयोग नहीं करे। हम तो ये समझा कि ये इस पार्टी और सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत है। कभी ये रामकुमार गौतम को आगे लगा दे, कभी जांगड़ा को आगे ला दे, कभी सैनी को आगे ला दे, कभी नाव नरवीर को आगे ला दे। ये चाहते हैं कि हरियाणा में शांति ना हो, इस करके ये आग लाए रखना चाहता, लेकिन खाप चाहते हैं कि सभी धर्म संप्रदाय में भाईचारा बना रहे, इस करके इस मामले को शांत करना खापों का है। और साथ में अपने समुदाय से भी हमने ये अपील करी है कि किसी के उत्साह में आकर के भड़के ना और संयम का परिचय दे। कल है ना बहुत बड़ा मौका था। हाँ जी, अगर उनके मन में मलाल होता, अगर वो चाहते कि दोनों समाजों को जोड़ा जाए, अगर वो इस प्रकार की सोच का परिचय देना चाहते तो बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मंच था। मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे थे, लग नहीं रहा उनकी बातों से मलाल है। बिल्कुल भी जी कोई मलाल नहीं था उसका। कल भी ऐसा उसका बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी पूरा हंस रहा था उसकी बातों पर। एक तरफ माफी मांगा था, दूसरी तरफ यही कहा था मैंने गलत खाया ही नहीं। तो समाज ने बांटने का काम कर रहा है जले पे नमक चढ़ने वाली बिल्कुल बिल्कुल थी, जले पे नमक वाली बात थी। कल मलाल होता तो उसका माफी मांगता, वो स्टेज पे कह देता, सीएम साहब भी कह देते उसको। सीएम साहब की साहब मैं है जी, सरकार कह रही है, सरकार बुला रही है। सैनी अब नहीं बोलता, पहले रामकुमार सैनी ने बहुत कहा है जी। सरकार में से नोट आउट होने बंद हो गया जी, बोर्ड को दोबारा उसकी कोई भी स्टेटमेंट इस प्रकार की आई ही नहीं। ठीक बात है, वो विचारधारा कहाँ गई? वो विचारधारा नहीं थी जो सरकार की विचारधारा थी 2016 वाले। विचारधारा नहीं है जी, सरकार की विचारधारा है जी। इसमें भी वो गाना अब तू नहीं तेरे से तेरा यार बोलता, बरो षड्यंत्र है जी। वो आप शरीर में टारगेट जाति बनाना, जाति बिड़वाना, ये भाईचारा हरियाणा खराब करना।
क्या लगता है कि जो खापे हैं, खापों का आज से नहीं है, भगवान शिव शंकर के जमाने से वजूद है। एक जमाने में मुस्लिम बादशाहों ने भी खापों को सम्मानित किया है। तो इतनी बड़ी खापें जब कह रही हैं तो डर नहीं है किसी? नहीं, डर तो जी मैं बताऊं, डर तो है उसको। खाप इस मुद्दे पर आना नहीं चाहती, खुल के नहीं आना चाहिए। खुल के आना नहीं चाहती। नहीं सोचा मैं चलो वैसे कहीं सुने तो मान जे, तो उसकी गलती आज भी मान ले जी। खाप तो फिर भी राजा बंद है। कल जो कार्यक्रम था वहां काफी सारी भीड़ थी, और कल जिस अंदाज में कहा ना, तो एक तरह से समाज का उपहास करने वाला अंदाज था उनका, अच्छा अंदाज नहीं था, और लगातार वो इसी अंदाज में बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि खुल के परमिशन दे दी सरकार ने उनको? परमिशन जैसा तो दिख ही रहा है। अगर मुख्यमंत्री और इतना और भी कितने मंत्री बैठे थे वहाँ, और जब वो एक ही बात कह के रह गया कि जाट मेरे प्यारे मैं जाटा प्यारा, उसके बाद फिर एक ही बात फिर दोहरा दे, बोले मन ने कौन सी गलत कही है, और फिर किसी एक ने बिठा के गाड़ी में यूं कह दे हैं कि वे मेरी गलती होगी, मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो इसका मतलब अगर उसने ये मानना है गौतम ने कि मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो उसको ये तो पता ही है तू गलत बोल रहा है। फिर कल जब इतना बड़ा मौका मिला था समाज को जोड़ने का, पूरे समाज को अपने साथ मिलाने का, एक बार ये कहने में उनका क्या जाता था कि भाई मेरे पे गलती होगी, अगर मेरे पे गलती और कोई समाज अगर इस बात पर दुखी हो तो मैंने माफ़ करियो, इतना ही तो बोलना था, लेकिन नहीं बोला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एटीट्यूड है, कभी मतलब इस तरीके से चला जाता, कभी उस तरीके से, उसको जैसे माहौल मिलता वैसे ही। दूसरी बात, तो क्या व्यक्ति समाज और खापों से बड़ा हो गया? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई उसके हिसाब से ये लगता है, गौतम के हिसाब से ये लगता है भाई समाज छोटा हो गया, एक व्यक्ति बड़ा हो गया, उसके हिसाब से लगता है। जबकि हमने तो ये सुना था कि व्यक्ति छोटा हो समाज के आगे, समाज बड़ा होता है, खापे बड़ी होती है, लेकिन उसने ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति बड़ा है और समाज छोटा है। उसके हिसाब से जो उनकी भाषा है बार बार बदलने की, उससे ये सिद्ध कर रहे हो। तो क्या फिर वो एक समाज का और खाप का एक इम्तिहान ले रहा है, देख रहा है कि कितना इनकी सहन क्षमता है? ये तो हमारे समाज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि 36 की 36 बिरादरी आजकल पढ़ी लिखी है, बेवकूफ़ नहीं है, सब समझते हैं इस बात को कि ये किस तरह की भाषा प्रयोग, इससे समाज में क्या मैसेज आएगा। और जब इतना बड़ा आदमी इस पद पे होके 80 साल का होके, वो खुद भी कह रहा कि मैं 80 साल का हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी अकल कभी कभी इधर उधर हो जाती, खुद मानते हैं ना वो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी भी ऐसी। तो फिर बार बार क्यों हो रही है वो, एक बार ये क्यों नहीं हो रही कि भाई ठीक है मेरे शब्दों से अगर समाज को दुख हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा कहने में उनको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कह रहे? जबकि सारा समाज एक हो जाएगा, उससे क्या बिगड़ता हूँ? अगर अकल खराब हो रही है तो फिर इतने बड़े पद पे कर क्या रहा है? होना भी नहीं चाहिए। तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई जो आदमी बार बार इस तरह के, जैसे उनके एक मंत्री और हैं अरविंद शर्मा जी, उन्होंने विधानसभा में कितने उनके लिए कैसे शब्द बोले थे, तो वहाँ भी ठाके लग रहे थे, हंस रहे थे लोग उनकी बातों पे। मैं तो इस बात से चिंतित हूँ कि हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में बैठती है, जो चुने हुए लोग हैं, और इस तरह की भाषा के ऊपर वो हंसते हैं कि जैसे उन्होंने भाषा प्रयोग की, मैं कहना नहीं चाहता मेरे मुंह से, जो अरविंद शर्मा ने दादा गौतम के लिए बोली थी, मैं तो कहना नहीं चाहता ऐसी बातें, उन्होंने बोली और लोग हंस रहे थे। तो उससे क्या बढ़ावा मिलेगा हमारे आने वाली जनरेशन को, देखने वाले लोगों को क्या मिलेगा कि जब हमारी पंचायतों में इस तरह की बातें तो उस पर हंसते हैं, तो ये तो बुरी बात है। और दादा ने एक बात और करनी चाहिए कि गौतम ने जब एक उनका एक मुआना का जो सरपंच है सफेदो, उसमें विधानसभा में, वो डायरेक्ट ही नाम लेके बोलते हैं। चलो गौतम तो ये कह देता मैंने तो ये जाट नाम लेके नहीं कहा, मान गए, लेकिन वो तो जाट नाम लेके कहो है भाई जाट राक्षस है, इनको तो ये नहीं मिला वो नहीं मिला। किसने बालक जेलों में है, किसने रोहतक कांड किया, किसने गोहाना इतने कांड उसने, मिर्च पर कांड, गोहाना आगजन और वो जो कंडेला कांड, सारे उसने खोल के रख दिए। भले ये तो किसी एक मतलब संप्रदाय ने किए हैं, यानी कि वो सबसे ज्यादा समझदार अपने आप को, उसने जांच कर दी। तो इस हिसाब से तो मनीषा कांड वाला भी उसी के हाथ में दे दे सरकार, वही कर देगा सीबीआई जांच, वही बता देगा ये किस संप्रदाय के काम है। वो उसके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाता गौतम का ये काम नहीं है क्या कि उसके ऊपर लगाम लगाए, उसको धमकाए टाइम पे भी? क्यों समाज में भड़का रहा है? पता चल रहा कि वो गौतम का आदमी है, गौतम के साथ है, गौतम के साथ रहता है, तो फिर गौतम का ही आदमी है ना। और वो तो सीधी बोल भी रहा है ना, गौतम के लिए तो बोल रहा है वो, और उसने तो टारगेट लिया जाट समाज को, वो गलत बात है। चाहे कुछ लोग चाहे राजनीति से जुड़े चाहे गैर राजनीति के हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं वो समाज के हितैषी नहीं होते।
मुआना वाले सरपंच की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। वो समाज के हितैषी नहीं है। आज लग जिस भी आदमी ने इस तरह की भाषा बोली है, चाहे वो कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, उसने भुगता है, क्योंकि समाज की जरूरत हर किसी को पड़ती है। लेकिन जब समाज की जरूरत पड़ती है तब उस आदमी को पता चलता है समाज क्या चीज है। आज बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी कस्में भी नहीं खाया करते, ऐसे लोगों ने समाज के प्रति बोल के बहुत कुछ भुगता है। उन बातों को याद करके देखें। जिस किसी ने भी, मैं तो ये कहूँ कि इस मामले में छत्ती बिरादरी को, आज अगर अकेला या जाटों के प्रति बात आ रही है, कल न ब्राह्मणों के प्रति भी किसी ने गलत बोला है, तो सभी जातियों को इकट्ठा हो गए, चाहे उसके कुछ नुमाइंदे चुन के, तो सार्वजनिक तौर पे गौतम जी को बुलाया गया और वहाँ माफी मंगवानी चाहिए और उसने कहना चाहिए कि मैं आज के बाद किसी समाज के लिए कोई शब्द नहीं कहूँगा। और सभी समाज के लोगों को ये बात कहनी चाहिए कि भाई किसी भी समाज के बारे में, चाहे कोई सा भी समाज के बारे में अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करती है, तो सभी समाजों को इससे ऊपर उठ के और उस आदमी की भर्त्सना करनी चाहिए। छत्तीस बिरादरी के समाज ने राम कुमार गौतम को एमएलए बनाकर जन सेवा और जन चेतना का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया था। ठीक है। लेकिन इन्होंने उस प्लेटफॉर्म का बेहुदे तरीके से और गलत इस्तेमाल किया है। उनके पास 80 साल की उम्र में एक मौका था कि वो थोड़ा वह अपना नाम चमका सकें, लेकिन उन्होंने सारा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने जाट समाज का अपमान नहीं किया है, बल्कि ब्राह्मण जाति का अपमान किया है। ठीक बात। और मौका था उनके पास, सारी मौका था, उन्होंने यही काम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बुजुर्ग बुढ़ापे में एक अच्छा काम कर जाते। जी जी जी, सही कह रहे हैं।